हेलो, वेलकम बैक। दिस इज थर्ड टेस्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। जैसे कि हमने पहले देखा है कि दैट वी हैव डिस्कस्ड द ऑप्शंस, और हम कुछ कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अदर ऑप्शंस में भी हेल्प हो। तो दिस इज अनदर सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन विच विल बी डिस्कसिंग एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें ऑप्शंस जो है, अदर ऑप्शंस जो क्वेश्चन का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। आपको श्रेणी जैसे गुप्ता इम्पोर्टेंट है, विजयनगर इम्पोर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा। तुंगभद्रा रिवर के पास किसने, जैसे मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने डैम बनाया, कुतुब मीनार के वो बनाए। चंगिस खान, इल्तुतमिश, ख्वारज़म, सब सब याद आ रहा होगा। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल्स है तो एक बार भी नहीं हारा। फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जो है दिल्ली जो है थोड़े समय के लिए छिन गया था मंगोल्स के द्वारा। ये सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो लेट्स मूव विद अ ब्रांड न्यू टेस्ट। इसका देखते हैं। विद रेफरेंस टू दिस गिल्ड्स श्रेणी of ancient India that played a very important role in the country's economy, which on the following is correct? ठीक है, अब देखते हैं। Every guild was registered with the central authority of the state, and the king was the chief administrative authority on them। ठीक है, तो एवरी गिल्ड में थोड़ा सा मेरे को ये आ गया कि यार सब होता होगा कि नहीं, है ना। बहुत सारे सारे तो भाई अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से कि सारे लोग रजिस्टर्ड हों। द वेज रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। क्योंकि ये दिख रहा है कि ये एक ग्रुप था खुद में, तो ये हो सकता है कि ऐसा किया होगा। द गिल्ड हैज जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स लिख दे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मान के चल सकते हैं कि देखिए तीन तो ऐसे भी है, तीन यहाँ तीन बार आ रहा है, एवरी वाला वन काट देंगे तो ये तो कट गया, तो तीन में तो डाउट ही नहीं है। अब दो में अगर ये है, तो अब मान लो अगर आपको पता है कि भाई ये कर सकता है, तो भैया ये तो करेगा ही, है ना। मतलब क्योंकि प्राइसेस फिट, मतलब तो मोर लाइकली ये भी करेगा। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है अगर आप इसमें एवरी से काट रहे हो तो। ठीक है, द इन द मिडेवल इंडिया द डेजिग्नेशन महातरा एंड पट्टाकिला, महातरा एंड पट्टाकिला was used for military officers, village headmen, और स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स। अब वैदिक रिचुअल्स में, अब देखो मिलिट्री ऑफिसर्स जो है विलेज हेडमैन, मतलब हेड के बारे में थोड़ा सा ये बात हो रहा है। और महाटरा, अब ये कंफ्यूजन विलेज हेडमैन और ये सब पोर्ट्स और कुछ कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जिसमें आंसर्स आते हैं। इसका देखते हैं पहले। Chinese guilds, standards guilds played an important role in regulating economies activity within the standards for product quality, wage करेगा, rules governing work practices, सारा चीज, और जुडिशियल अपने पे करेगा। ठीक है, महाटारा एंड पटाकिला were designations for village headman in medieval India। they were responsible for collecting land revenue, maintaining law and order। मतलब तो ये कंफ्यूजन मेरे को पट्टा, देखो अब पट्टा जो लैंड से थोड़ा सा ये है, लैंड विलेज और ऐसे थोड़ा सा करते तो मैं गेस विलेज पे आता, क्योंकि यही सब है यार, थोड़ा वर्ड एसोसिएशन में सही हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो वर्ड्स के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो यू कैन गो विद इट। ठीक है, तो क्योंकि ये किसी मिलिट्री ऑफिसर्स या विलेज हेडमैन, तो मैं विलेज वाले या लैंड रेवेन्यू या लैंड इसके इसमें ज़्यादा जाता हूँ, और वो कहीं ना कहीं सही भी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, देखते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑथोरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल, नहीं, फ्यूडल मतलब कि सभी जमींदार अलग अलग थे, तो ये तो सेंट्रलाइज वाला तो कट गया। ठीक है, वन जैसे कटता है, देखते हैं कुछ वन कट रहा है देवन, तो अब मतलब कि तीसरा तो सही है, दूसरा पे पूरा ये है। इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, हाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव कि भाई पोजीशन ऑफ लैंड, ये भी सही है, दूसरा सही है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप, ये भी सही है, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग, करेक्ट करना है, करेक्ट देखना है। तो द अराइवल ऑफ बाबर, अब बाबर के बाद में अराइवल इनटू इंट्रोडक्शन, अब देखो मैंने जैसे कहा था इंट्रोडक्शन है, इंडिजीनियसली इंडिया का है, ओरिजिन यहाँ से हुआ है, अभी तक हमने देखा है कि ये सब जो है जनरली गलत ही होता है। अगर आप डेड श्योर नहीं है, गेस करना है, तो आप इसको गलत मान सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर सबकॉनिक गलत हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम स्ट्रक्चर गलत हो गया। एस्टैब्लिशमेंट थर्मोडायनामिक्स, ये तो सही है, तो ये आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कुछ वैल्यू एडिशन है। तो द फ्यूडल सिस्टम इन इंडिया रिमेन इंटीग्रल पार्ट, ये सब तो ठीक है। गन पाउडर, देखो गन पाउडर 9th सेंचुरी एडी में चाइना में इन्वेंट हुआ। ठीक है, और भारत में इंट्रोड्यूस हुआ 13th सेंचुरी एडी में। और ये जो है दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर, याद है बैटल ऑफ
टंगरी वाला था, टालीकोटा वगैरह था। 1565, मतलब इट इज 1365 वाला कुछ था ना, तो वहां पे फिर फॉल होना स्टार्ट हुआ। तो ये आप देख सकते हो, पिछले ही लेक्चर में हमने किया, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो है आर्ट वाला फर्स्ट पर्शियन ने था, ये बाबर से पहले आ गया था, ठीक है। और ये भी सही है, बैटल ऑफ पानीपत वाला जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए, विच ऑन द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। चंपका सेंट्रल इंडिया, दुर्गड़ा जम्मू, और कुतुला। ये मेरे लिए टफ सवाल है, मैं इस सवाल को छोड़ देता, ठीक है। अभी अब देख लेते हैं क्या है। चंपका जो है वॉज अ मिडाइवल इंडियन स्टेट लोकेटेड इन द हिमालयस, और जो कि अभी हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। दुर्गरा जो है जम्मू एंड कश्मीर, कुलूतला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंजाराज, बंजाराज मतलब जो घूमते रहते हैं ऐसे, थोड़ा सा ये करते हैं। ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड ऑफ द इंडियंस वर जनरली ट्रेडर्स, सही है, घूम घूम के ये करते थे। डन। बंजाराज वे नोमैडिक कम्युनिटी who traveled from place to place trading in goods such as salt, grain, cattle. They played an important role in the economy of Middle by transport, क्योंकि उस वक्त बहुत साधन नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। अब देखते हैं ईरी पट्टी, मतलब लैंड वैंड का लग रहा है। तनियूर्स, तनियूर्स देखते हैं। घटिकास, घटिकास भी पढ़े थे। तनियूर्स विलेज, देखो विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण, और ये तो ब्रह्मदया और ये सबसे रिलेटेड था, है ना। ये तो ब्रह्मदया पता होता है, तो टू काटेंगे, टू अगर काटे, टू काटे, तो ये थ्री तो सही है, थ्री तो सही। घटिकास कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल्स, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है घटिकास, याद रखना। घटिकास मतलब कभी कभी घटिया कॉलेज ये सब ऐसे नहीं, अच्छा के बारे में बात किया है, जो टेम्पल्स से एसोसिएटेड है तो वो अच्छा है। तो कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, घटिकास, ठीक। और ये ब्रह्मदया वाला पता है। ये इरीपट्टी क्या है, अब देखो इरीपट्टी आपको डिजाइन से, इरीपट्टी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, मतलब लैंड रेवेन्यू जो कि विलेज टैंक को मेंटेनेंस के लिए जो लैंड रेवेन्यू अलग से रखा है, पट्टी है, लैंड से रिलेटेड है, तो मैं तो भाई चला जाऊंगा इस पे, ठीक है। तो आंसर है 1 और 3, ठीक है। तो अब घटिका याद रखना कि जो बिल्डिंग है टेम्पल से एसोसिएटेड है, लर्निंग वाला वो है। स्पेशल कैटेगरी लैंड इरीपट्टी, और लैंड टैंक जो है टैंक लैंड, ये सब सही है। तन्यूर्स ड्यूरिंग, ये तन्यूर्स किसके चोला के टाइम था। तन्यूर्स डेवलप्ड आउट ऑफ ब्रह्मदयास एंड टेम्पल सेटलमेंट्स एंड कैन इंक्लूड सेवरल हैमलेट्स एंड रेवेन्यू विलेजेस। इसमें हम देखेंगे चोला में कैसे कैसे बढ़ता है। तो चोला के टाइम पे था। और घटिकास जो है वॉज फेमस एट कांची, ड्रॉइंग स्टूडेंट्स फॉर फ्राम दिस घटे वर रन बाई टेम्पल्स, ठीक है। एजुकेशन सेंटर्स हैं, घटिकास बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सेंटर है जो कि टेम्पल से एसोसिएटेड, मतलब अटैच होते थे। विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडावल इंडिया द टर्म अगरहट्टा, अब देखो बहुत सारे लोगों को ये एग्जाम में नहीं पता होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है, अब देखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री से क्या आ सकता है। बॉन्डेड लेबर, ठीक है। लैंड ग्रांट मेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, अब देखो लैंड है, लैंड है, तो इन दोनों में से मैं अब मारूंगा आंसर, ठीक है। वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड, अब भाई ये तो बॉन्डेड लेबर हटा दिया। अब तीन ये है, तीन में से अब मेरे को वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, और लैंड ग्रांट मेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, ग्रांट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर हट्टा, अब ये भाई वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड, डिफिकल्ट गेस करना वेस्ट लैंड जो कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाए। द टर्म, मतलब ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए कल्टिवेबल लैंड, ये थोड़ा सा फार फेस्ट लग रहा है, तो ये भी मैं थोड़ा सा काट दूंगा। बचा मेरे पास ये दोनों, लैंड ग्रांट मेड बाई यूज टू, लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, और वाटर व्हील यूज इन द इरिगेशन ऑफ द लैंड। अब इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 50-50 है, जो मन किया उस वक्त मारेंगे, ठीक है। पर अगरहट्टा जो है एक ऐसे व्हील टाइप का था जिससे पानी ड्रॉ किया जाता था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट द डायमंड्स, अब मैं आपको कहा था पिछले में, जहाँ पे इटली निकोला कॉन्टी, निकिटिन रशिया, और फ्रैंकोइस बर्नियर और ट्रेवियर, ये सब पूरा था, याद है। तो उसमें मैंने कहा था कि डायमंड वाला एक ऑप्शन में जीन टर्सी ट्रेवियर भी था। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर, और ये एनसीईआरटी के इसमें भी था। तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवियर जो है फ्रेंच जेम मर्चेंट था, उसमें देखे थे, पीवाईक्यू में आ गया। और फ्रैंकोइस बर्नियर ये भी क्या है, ये फ्रेंच फिजिशियन है,
जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेविए जो है फ्रेंच मर्चेंट है, डायमंड इंडस्ट्री 17th century में। ही रोट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमंड्स एंड फाउंड इन इंडिया एंड मेथड्स यूज्ड टू माइन एंड पॉलिश देम डायमंड। तो ये जिम ट्रेविए डायमंड्स के बारे में ये करता था। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रेंच फिजिशियन था, जो कि मिड 17th century में आया, 1650 के आसपास। और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर के बारे में उन्होंने उसने लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। Was Jean Theovenet is a French traveler who visited India in 17th century. He wrote about the experience in the Reliance du Vaix Andes Orientalis. एबे बैर्थी कैरी, सब फ्रेंच वाले हैं और 17th century में आया। तो याद रखिएगा फ्रेंच वाले हैं, ये सब कुछ कुछ किए हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। 2018 का सवाल इसलिए। अब ये अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार और जमींदार। अब जागीरदार वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ their judicial and police duties, whereas जमींदार्स were holders of revenue rights without any obligation to perform any duty, without any obligation to perform any, ये काट देंगे, obligation है। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ द वर नॉट हेरिडेटरी। नहीं, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गया, ठीक है। मुगल वाला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी से आए हैं और ये क्लियर हो जाएंगे। जागीरदार जो है मनसबदारी सिस्टम के अंदर होता था, जो जिनको जो है लैंड असाइन करते थे, मतलब कि दे वर असाइनिंग लैंड इन ल्यू ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स द एम्पायर। जैसे मान लो उसको कोई ड्यूटी करना है, पुलिस, जुडिशियल, मिलिट्री, तो उनको लैंड असाइन, रेवेन्यू वगैरह ये सब। जमींदार टू अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टिंग है, कुछ कुछ ड्यूटी था, मतलब उनको अपना खिदमत देना पड़ता था कि भैया हम आपके ही अंडर में हैं, काम कर रहे हैं, रॉयल, ये सब, ठीक है। जागीरदार जो है फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करते थे, और 5,000 उसके 10 तक, मतलब कुछ 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 घोड़े मेंटेन करने होते थे, वो हम देख लेंगे। और उसमें अपेक्षा चैप्टर में पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जमींदार है हेरिडेटरी राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड दे वर स्वेड बाय द नेचुरल रिसोर्स ओवर आर्किंग एस्पेक्ट, ठीक है। जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम अच्छे से देख लेना है, एक दो बार और सवाल आ रखे हैं। अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है। औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। बनिया, बनिया तो आपको पता है, एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बनियान, ये बोलते, तो ये सही है, ठीक है, बनियान। तो ये टू तो सही है, ये क्लियर था। अब टू इन तीनों में था, ये कंफ्यूजन हो गया। अब मीरासीदार जो है, मीरासीदार जो है डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ये रयतवारी सिस्टम में जो है मीरासीदार का जिक्र हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला कट गया तीसरा, अब ये दोनों है, ठीक है। अब औरंग इंचार्ज और ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, अब तीनों नहीं पता है तो गेस कर सकते हैं, 50-50 का मामला आ चुका है, ठीक है। तो औरंग क्या है, पर्शियन वर्कशॉप को बोलते थे, औरंग पर्शियन वर्कशॉप को बोलते थे, प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड, जहाँ पे वर्कशॉप नहीं होता, जहाँ सामान बेचने से पहले रखते हैं वो। और एंग्लिसाइज फॉर्म है बनिक मर्चेंट का, वही है मतलब। और अंडर द रयतवाड़ी सिस्टम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मीरासीदार्स द सोल प्रोप्राइटर ऑफ लैंड। तो रयतवाड़ी सिस्टम में रैयत जो है उसका खुद का ये होता था, डायरेक्टली डील करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा कभी आ सकता है। मीरासीदार्स जो है आर द सोल प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड डिसमिसिंग द टेनेंट्स राइट्स कंप्लीटली, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब राइज ऑफ प्रतिहारा, प्रतिहारा का राइज हो रहा है अंडर किंग भोजा, भोज, ठीक है, प्रतिहारा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर एंड परंटका वन, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने क्या कहा था, परंटका वन जो है चोला का था, प्रतिहार किंग भोज वाला था, याद है। और चोला जो है सम 9 to 13 सेंचुरी ऐसा कुछ है। पल्लवा चोला से पहले आएगा, फाउंडेड गोपाल, गोपाल जो है वो भी 8th सेंचुरी ऐसा कुछ है। तो देख पल्लवा तो चोला से पहले आएगा, तो 2 तो 3 से, तो ये दोनों तो कट गया, तो बचा ये पल्लव। अब देखो चोला तो लास्ट में, चोला तो लास्ट में, अब डिसाइड करना है तुमको 1 और 4 में। 1 और 4 में जो है तुमको, मेरे को पता है कि प्रतिहार चोला, मतलब उस समय का ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो और जो गोपाल था, गोपाल था वो 8th सेंचुरी के आसपास ऐसा था, फिर किंग भोज आया था, मतलब ऐसा। पल्लवाज, चोलाज, पल्लवाज, गोपाल, ये सब थे, तो ठीक है, 2 4 1 3। इसलिए मैं कह रहा हूँ इवेंट्स तो थोड़ा सा आप ध्यान से खींचेगा, तो आंसर्स बन जाएंगे मतलब। अब देखते हैं जैसे पल्लवा 6th सेंचुरी में आए, पाला 8th सेंचुरी में, प्रतिहारा 9th सेंचुरी में, और चोला 10th सेंचुरी में, ठीक है। तो
पापा प्राचल। ठीक है, ये पल्लवास हमको ऐसे बार बार पढ़े रहते हैं तो ये पता रहता है पल्लवास के बारे में। तो जनरली पल्लवास existed before महेंद्र बर्मन बट his reign considered स्टार्ट ऑफ पीक पीरियड, मतलब महेंद्र बर्मन से पीक पीरियड मानते हैं। राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, लास्ट लेक्चर में भी किया था हमने, जो कि राइज प्रोमिनेंस इन 8th सेंचुरी सी। पाला अंडर गोपाल डायनेस्टी, गोपाल पाला डायनेस्टी अंडर गोपाल, ये 8th सेंचुरी में है। उससे पहले ये 9th सेंचुरी वाला था। स्टैब्लिश हुआ परंतका वन। ठीक है, तो सबसे पहले पल्लवास आए, पाला आए, प्रतिहार आए, चोला आए। ठीक है, तो टाइमलाइन बस ध्यान रखिएगा, इससे सवाल ये बन जाएगा, ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी। हुंडी बहुत बार इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। जनरली रेफर टू द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। हुंडी उस वक्त आसान सवाल था, काफी लोगों को आता था। एंड एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, a diary to be maintained for daily accounts, a bill of exchange, and ordered for the feudal lords to his subordinates। ठीक है, तो अब दो सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट हो गया, पर यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, हुंडी में रखते हैं पैसे, मतलब ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब हुंडी इकोनॉमिक्स वाले से इससे रिलेटेड था, इकोनॉमिक्स पढ़ते उसमें भी आता है ये टर्म। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आसान सवाल था। ठीक है, काफी लोग ने सही किया था। विच ऑफ फॉलोइंग हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच कौन है? स्थानेश्वर स्थानेश्वर हरियाणा वाला है ये। थानेश्वर मेरे को ऐसा लगा। गिरिनगर तो गुजरात का है। ठीक है, द्वार समुद्र बिलसा मध्य प्रदेश का है, ये तो सही है। 1 और 3 तो सही है, तो 1 और 3, 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 खत्म, तो ये आंसर हो गया 1 और 3। ठीक है, तो अब जो है 14, अब देखिए 14th जो है, हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, गिरिनगर कैपिटल है सतवाहना का। अब देखो सतवाहना कितनी बार हमने कर चुके हैं, मतलब लगभग 500 साल, 2nd सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी AD। सतवाहना जो है मैट्री नाम रखने वाला तरीका जो था वो भी था, यहाँ से ही आता है। उसके बाद हेरिडेटरी मतलब पैट्रिलिनियल, मतलब कि जो है बेटा बनेगा फिर राजा, ये सब चल रहा था। और ये भिलसा इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश, इट इज ऑल्सो नोन एज विदिशा। एंशियंट टाइम्स में भिलसा को विदिशा भी बोलते हैं एंशियंट टाइम्स में। और द्वार समुद्र जो है एक कर्नाटक में सिटी है, इट वाज द कैपिटल ऑफ होयसाला। होयसाला भी काफी बार आ चुका है, 11th to 14th सेंचुरी इसमें रहा है। गिरिनाथ जूनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को कह रहे हैं। सतवाहना का कैपिटल था ये 400 साल तक। और स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा में थानेश्वर, स्थानेश्वर ये भी बार बार हम पढ़ चुके हैं। हर्षवर्धना और ये सब था एंशियंट सिटी ऑफ थानेश्वर एंड कुरु किंगडम। हाँ ठीक है, तो ये सब चारों जो है हमने पढ़ लिया, और इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, द्वारगिरिराज जो है सतवाहना का ये था कैपिटल काफी समय तक। हाँ, द्वार समुद्र कर्नाटक वाला था, होयसाला किंगडम का। ठीक है, अब देखते हैं विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एंशियंट, अब ये जो है थोड़ा सा बहुत एग्जाम में देखिएगा तो ये बहुत बड़ा सवाल था और बहुत कंफ्यूजिंग ही था। मेरा एग्जाम में ये सही हुआ था, क्या सोच के सही हुआ था एग्जैक्टली मैं देखता हूँ। मिताक्षरा वाज सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भागा वाज सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। मेरे को लगा यार इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया होगा तो क्या कर सकते हैं, फिर भी ठीक है देखते हैं। मेरा यही मन में आया था, मिताक्षरा को मैं इधर कर रहा था, मेरे को लगता है बहुत आसान है करना, तो ये गलत करना इसमें बहुत आसान है। तो मैं इसको गलत मान के चल रहा था, जैसे ही मैं गलत मान ये दोनों कट जाता है मेरा। उसके बाद मिताक्षरा सिस्टम, द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर इन दया भागा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मिताक्षरा मेरे को लगा कि अगर अगर मान लो लोअर कास्ट का है तो ऐसा होता था डेथ के बाद ही लेंगे, पर अगर दया भागा अपर कास्ट का है तो रहते रहते ले लेंगे। तो मैं इनको लग रहा था ठीक है। तो मिसाक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली, वेयर एज द दया भागा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो इसमें काफ़ी मेरे को कन्फ्यूज़न हुआ है मेरे को। तो इस आंसर को मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस को मैंने चेंज करवाया है क्योंकि वो क्लियर नहीं था, पर इतना सही था। मिताक्षरा जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था और इज मोर प्रिवेंट नॉर्थन वेस्ट, और दया भागा इज मोर प्रिवेंट मतलब ईस्ट इंडिया में था। और गिव्स एनीवन द राइट टू प्रॉपर्टी जस्ट आफ्टर बर्थ। मिताक्षरा जो है किसी को भी राइट दे देता था जस्ट आफ्टर द बर्थ। दया भागा जो है वो मरने के बाद देता था। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। एक बार ऑफिशियल की से एक बार देख के विल कंफर्म। ठीक है, इसको आप रिमाइंड कर दीजिएगा ग्रुप पे, आई विल कंफर्म द ऑफिशियल आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है एग्जाम कंडीशन में,
तो पैनिक नहीं होना है ऐसे सवाल में। अगर आप इफ यू आर एबल टू डू इट्स ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपको पर्पस क्या है कि यार यू शुड हैव अ रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट शुड बी करेक्ट विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो आसान है। परगना जो है इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, ये 16 का जैसे सूबा है, प्रोविंस, सूबा मतलब प्रोविंस, उसके बाद सरकार, डिस्ट्रिक्ट, परगना, डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सूबा होता है, उसी का सूबेदार होता है, सरकार का फौज होता है, फौजदार, अमल गुजार, और परगना का सिकदार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखना। विलेज का मुकद्दम, विलेज हेडमैन, ठीक है। तो ये वाला चीज जो है याद रहना चाहिए। परगना सरकार बीच में है, और परगना उसके नीचे, उसके बाद विलेज, और सबसे ऊपर सूबा। सूबा का कौन है? सूबेदार, हेड, सरकार का फौजदार, अमल गुजार, परगना का सिकदार, और ये, ठीक है। ये सवाल आसान था। आई हैव ऑल्सो गिवन, ये एग्जाम में भी मैंने सही किया था। इन मेडावल इंडिया द टर्म फनम, फनम, अब देखो फनम जो है किससे, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, कॉइन्स। फनम देखेंगे एनसीईआरटी में शायद कहीं तो दिया है, ये फनम कॉइन्स से रिलेटेड है। अदरवाइज गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि ये भी सी से है, ये भी सी से है, ये सब पे मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ यार, गलत भी हो सकता है। तो फनम कॉइन से रिलेटेड है, ये कहीं नोट्स में तो पढ़ा था मैंने, ठीक है, मतलब लग भी है यार। सिल्वर कॉइन वाज यूज्ड इन मिडिवल इंडिया, तो अब ध्यान रख लो, अब कभी कहीं रिपीट हो तो फिर देखेंगे। रेफर टू कॉइन्स विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वे नोन एंड कुलहदरन, कुलहदरन, अरब मर्चेंट्स, कलंदर्स, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट, सैयद्स। कुल्हा दरन भी जो है सैयद वाले में ये है। दिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू गेस कि क्या है। सैयद मतलब मेरे को अगर पर्शियन कैलीग्राफिस्ट, अरब मर्चेंट्स, कलंदर, सैयद्स, तो सैयद्स बहुत ब्रॉड टर्म है ये भी। सैयद्स में भी अब देखो ना, कुल्हा दरन इसलिए कह रहा है, दरन मतलब कि क्योंकि सैयद जो है इसको पहनते थे, इसलिए हिस्टोरिकल दिल्ली सल्तनत मेंशन द सैयद एज कुल्हा दरन, दे हेल्ड पोजीशंस इन रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। कुल्हा मींस अ सिंबल, दे वोर अ पॉइंटेड कैप कॉल्ड अ कुल्हा, ये पॉइंटेड कैप है, ये कुल्हा है, ये सैयद पहनते थे। तो ये बात ध्यान रखना, कुल्हा दरन मतलब जो हैड वियर्स होते थे पर्शियन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुटल एज मेंशन इन संगम पोएम्स। अब देखो संगम पोएम्स भी कितना इंपॉर्टेंट है, वो संगम में क्या होता है नहीं होता है, जैसे किंग वाला था, डाई हो जाता है, वो भी था वट्टा किरुटल। अब देखते हैं, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड्स, देखते हैं, यही वाला है लगता है, हाँ, वट्टा किरुतल। अब देखते हैं, लर्नेड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, ठीक है। यंग गर्ल्स कीप वॉच ओवर एग्रीकल्चर फिस्ट एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, वट्टा किरुतल। अब किंग डिफीटेड इन, अब देखो ये दोनों मैं काट दूंगा, किंग के बारे में अब कुछ तो चल रहा है। किंग डिफीटेड इन बैटल रिचुअल एंड सुसाइड बाय कमिटिंग स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडीगार्ड। तो इन दोनों में मैंने देखा था यार कौन सा थोड़ा सा हेवी स्टेटमेंट है, डीप स्टेटमेंट है, ज्यादा एक्सप्लेन स्टेटमेंट है, तो मेरे को ये लगा, तो इसलिए मैंने ये मारा, और ये फॉर्चुनेटली सही भी हो गया। तो यहाँ तक 50-50 तो तुम आ सकते थे, ठीक है। वट्टा किरुटल इज अ संगम लिटरेचर, वट वही वाला बात है, फ्यू फ्रेंडशिप, और ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसब सिस्टम आर करेक्ट? Mughal Mansab are correct. Jat rank was an indicator of a Mansabdar position in the imperial hierarchy and the salary of Mansabdar. Jat rank, ठीक है। Sawar rank indicated the number of horsemen in the Mansabdar, सही लग रहा है। In the 17th century, Mansabdar holding 1000 or above. सवार रैंक वेयर उमारा, 1000 नहीं, उमारा के लिए और ज्यादा था, 5000 था, ठीक है। तो ये तो डेटा है, तो ये गलत होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो तीन अगर मैं काट दूं, तीन अगर काट दूं, खत्म, आंसर ये हो गया, ठीक है। क्योंकि 1000 है, 5000 कर देगा, अगर नहीं पता है तो ये थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इसके लिए, ठीक है। जाट और ये है सवार जो है एनसीईआरटी साफ साफ पढ़ेंगे, ये आंसर मिल जाएगा। अमीर होता है 1000 से कम, 1000 से ज्यादा अमीर, अमीर 1000 से जो कम है रुपया अमीर कहते हैं। 1000 से भी ज्यादा है अमीर अल कबीर, 5000 से ज्यादा अमीर अल उमारा, तो ये उमारा वहां से आया है, ठीक है। समटाइम्स मनसबदार वेर पेड इन सैलरी इन कैश टू, कभी कभी मनसबदार को सैलरी कैश में भी दिया जाता है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम मनसबदार व ग्रांट ऑफ जागीर, जागीर जो लैंड वाला था वो दिया जाता है, ठीक है। और इसको पढ़ लेते हैं, द एम्पेरर हिमसेल्फ अपॉइंटेड मनसबदार, he could enhance the mansab
लोअर इट और रिमूव इट। ए मनसबदार कुड बी आस्क्ड टू परफॉर्म एनी सिविल और मिलिट्री सर्विस, कोई भी सिविल या मिलिट्री सर्विस के लिए कहा जा सकता है। आपको बताया गया था वो जो सिस्टम है इसके दिया कि जो है हेरिडिटी है, जागीरदारी नहीं है, वो सब किया है, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर किया था। समटाइम मनसबदार पेड इन कैश, ये सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, आमिर 1000 से कम, आमिर 1000 से ऊपर, आमिर अल कबीर और 50 से उमारा। Done। ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं। अब जो है कुछ कुछ अकबर के पेंटर देख लेंगे, हुमायूं को दो दो पेंटर देख लेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही काम मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुंसावे, मौलाना मुसब, नॉट एसोसिएटेड। तो ये है मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुंसावे, मौलाना यूसुफ। बस यही तीन पेंटर तुम याद रख लो जो हुमायूं से एसोसिएटेड है, और कुछ मत करो, ठीक है। इन तीन पेंटर को याद रख लो, कुछ ना कुछ लड़ जाएगा, ठीक है। मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर और मौलाना यूसुफ। तो ये तीनों जो हैं वो हुमायूं से एसोसिएटेड थे, बिहाजत नहीं थे, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आया तो मोस्ट लाइकली यहाँ से आया, ठीक है। अब बर्नियर वाला सवाल छूट गया लगता है। फ्रैंकोइस बर्नियर देखिए, ऊपर जो है फिजिशियन जो था, याद है, फिजिशियन दारा सिक्खों का था, ऊपर जो है एक ऑप्शन में आया था, ठीक है। तो वही है। दारा सिक्को वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, और हिंदू फिलोसफी थोड़ा सा लिबरल था। और बर्नियर रोट अ बुक ऑन, ये हम क्या ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर वो लिख रखा है, बर्नियर ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है। बिहाजत वॉज अ पर्शियन, अब देखो बिहाजत, बिहाजत जो है अकबर का पेंटर था। अब हमको मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर और मौलाना यूसुफ याद रखेंगे। मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर और मौलाना यूसुफ जो है ये हुमायूं का था, ठीक। बिहाजत जो है अकबर का था। यही तीन याद रखो ना, काफी है। मीर सैयद अली, मौलाना जो है यूसुफ, मौलाना दोस्त मुसाविर, ये सब किसका है? हुमायूं का। हुमायूं, मो यू, मुसाविर यू, यूसुफ, हुमायूं, दो यू, यहाँ भी दो यू, और यहाँ भी दो यू, कुछ भी करके याद कर लो। मौलाना दोस्त मुसाविर, मौलाना यूसुफ, मीर सैयद अली, सब जो है हुमायूं का है, बिहाजत जो है अकबर का है, ठीक है। Which of the following scholars of Akbar's court translated भास्कराचार्य से लीलावती इंटू पर्शियन? लीलावती, लीलावती जो है भास्कराचार्य का जो लीलावती है, इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? अकबर कोर्ट, अकबर कोर्ट, अबुल फजल मेरे को पता है, अबुल फजल अकबर के कोर्ट में हो सकता है, ये भी अकबर के कोर्ट में हो, पर ये सबसे फेमस है, तो भैया मैं यही आंसर मारूंगा, और ये सही था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं? मतलब कि अकबर फर्स्ट स्कॉलर ऑफ अकबर कोर्ट हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य। अब देखो लीलावती, सबसे पहले इस क्वेश्चन से क्या पता चलेगा, लीलावती किसके द्वारा लिखा गया है? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। इनटू पर्शियन इज फैजी, द स्कॉलर ऑफ अकबर्स कोर्ट हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शियन इज फैजी। तो इसका मतलब मेरा ये आंसर गलत हो गया। आंसर क्या है? फैजी है। गलत हो सकता है यार, आई वुड हैव, मतलब गॉन, मेरे को कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश करता हूँ फेमस वाले पे ही जाने का, सही भी होगा गलत भी होगा, ठीक। पर अब आपको समझ में आ गया कि भास्कराचार्य का लिखा हुआ है लीलावती, लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया है, अकबर के टाइम में ट्रांसलेट हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन, अकबर के टाइम में ट्रांसलेट हुआ है, और किसने किया है? फैजी ने किया है। फैजी कौन था? पर्शियन पोएट था, और ही वॉज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल। देखो साला कंफ्यूजन, मतलब अबुल फजल का जो है वो ब्रदर है। ही वॉज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल who was one of the Akbar's closest advisor. Faizi was a master of Persian and Sanskrit, and he translated several Sanskrit texts into Persian and included Lilavati. लीलावती क्या है यार? लीलावती इज अ मैथमेटिकल ट्रीटाइज है, जो किसके भास्कराचार्य द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया? 12th सेंचुरी में, ठीक है। अबुल फजल और फैजी दोनों अकबर में थे, और भाई थे। हुमायूं का कौन था? मीर सैयद। मौलाना आपको याद है, मौलाना मुसाविर, मौलाना यूसुफ, मौलाना यूसुफ, मौलाना मुसाविर। लीलावती क्या है? मैथमेटिकल ट्रीटीज है, भास्कराचार्य लिखा गया है पर्शियन में, उसको ट्रांसलेट कौन किया? फैजी क्या है? फैजी किसका ब्रदर है? अबुल फजल का ब्रदर है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और एक और जो है ये भी देखे थे कि वीजा एक था ना, बिहाजत, ये भी अकबर का है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेयर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पेजेंट? पेजेंट को बुलाने के लिए इंडो पर्शियन सोर्सेज में क्या कहा जाता है? रैयत तो कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रैयत तो कहा जाएगा, ठीक है।
रैयत कर दिया। अब देखो इसमें से एक ही कटता है रैयत से, अब इतने नॉलेज पे इतना ही हो पाएगा। माजूर है कि नहीं, मुजारिन, 1 2 3 असामी करते हैं, तो अब मेरे को तो एक ही पता था, और फिर मैं गेस करता इसमें तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, तो शायद छोड़ भी सकता था। ठीक है, अब देखो याद रखना, रैयत, असामी, मुजारियन। देखो मैं जानबूझ के ऐसा नहीं बता रहा हूँ ये नॉलेज है, मैं एकदम बेसिक इस पे बता रहा हूँ कि एकदम बेसिक जो ऊपर ऊपर नॉलेज होता है, नॉलेज मतलब एक बार किताब पढ़े हैं जितना याद रहता है, रिटेंशन है, अगर आप तुरंत तुरंत पढ़े हैं तो हो सकता है आपको याद हो, अच्छी बात है। इसको कॉन्केटाइज कर लो, इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्केटाइज कर लो। जैसे रैयत है, असामी है, मुजारिन है, मुजारियन है, तो ये सब जो है पीजेंट्स को इंडो पर्शियन सोर्सेज में करते थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया। देखो ट्रैवियर के बारे में पढ़ते तो बार बार याद है, बरबोसा क्या और पोर्टुगीज था। ठीक है, बर्नियर भी देखो 3 4 बार आ चुका है, बर्नियर, ट्रैवियर। ठीक है, नहीं गया वापस यार ये ट्रैवियर, ऐसे गो डायमंड वाला बात था ना, लग रहा है। द यूरोपियन ट्रैवलर नेवर रिटर्न, सर निकोला मानुकी, पर इसका आंसर क्या है, मानुकी। ये जो आंसर है, ट्रैवलर चला गया था, मानुकी नेवर नेवर वेंट। ठीक है, मानुकी वाज इटालियन ट्रैवलर एंड ब्रिटिश who spent his life in India. He arrived in 16 and worked with Portuguese, British. He became a close contact with दारा सिक्को। दारा सिक्को का अभी मैंने आपको बताया था, एक और जो था उसका डॉक्टर था, वो आप बताइए कौन सा था अभी जस्ट आफ्टर दारा सिक्को ही वाज डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय, मतलब ये जो है औरंगजेब ने भाई मानुकी को मार दिया, मानुकी फ्लेड, मतलब एग्जीक्यूट हटा दिया भाई ब्रदर। जब दारासिको औरंगजेब ने दारासिको मार दिया, मानुकी फ्लेड टू डेक्कन चला गया। ही लिव्ड इन डेक्कन फॉर सेवरल इयर्स एंड रोट अ बुक अबाउट एक्सपीरियंस टाइटल स्टोरी ऑफ दो मोगोर। मानुकी ने लिखा है। ठीक है, अब मानुकी के बारे में बताया गया कि वो भारत से वापस गया ही नहीं, भारत से वापस गया ही नहीं। ठीक है, इन सब ट्रैवल्स के बारे में हमने पहले देख रखा है, तो ये काम करता है। ठीक है, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अकबर रेन, तारीख ए अकबरी। तो एक बात सोचो कि तारीख ए अकबरी क्या है, अकबर रेन के बारे में है, जो कि पर्शियन, विच बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन लैंग्वेज स्कॉलर्स, किसके द्वारा लिखा गया है, आरिफ कंधारी, बयाजिद बायात, अब्दुल कादिर बदौनी, निजामुद्दीन अहमद। इसका आंसर है, फैक्ट की तरह मैं, मेरे को पता है, ऐसे में लॉजिक नहीं लगा पाऊंगा इसमें, आरिफ कंधारी। तो आप याद रखेंगे कि आरिफ कंधारी जो है अकबर के समय में था, तारीख अकबरी जो है पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये कौन लिखा है, आरिफ कंधारी। ठीक है, बहुत फैक्ट्स हैं यार, आरिफ मोहम्मद आरिफ कंधारी पर्शियन लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ये कर, द एरिस्टोक्रेट मुबारक खान वॉज ग्रेट फेवरेट ऑफ विच मुगल एम्पायर, जहांगीर। मुकर्रब खान, मुकर्रब खान ग्रेट फेरो मुगल एम्पायर जहांगीर का था। मुकर्रब खान क्या था, फिजिशियन था, सर्जन था, वाज नोन फॉर स्किन एलिफेंट्स और एज वेल एज ह्यूमन, इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि उसका एलिफेंट्स और इसमें भी था। मुकर्रब खान। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ 3 प्रोविंसेस ड्यूरिंग जहांगीर रेन। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ 3, जहांगीर में 3 प्रोविंस का ये गवर्नर अपॉइंट हुआ, मुकर्रब खान जहांगीर। ठीक है, याद रखना, याद ही करवा रहा हूँ यार, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट, मतलब जस्ट आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है कुछ कुछ, और सीडीएस के तो फैक्ट्स के ज्यादा होते हैं यार। हु वाज द फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध इन 18 सर, नवादत नवाब सादत खान थे, अली खान नहीं थे, सादत खान थे, बस ध्यान रखो। अकॉर्डिंग टू तमिल संगम, हो सकता है इंटरेस्ट कम हो रहा हो, छोड़ना नहीं ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि एक बार भी सुन लोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स एकदम दिमाग में आ जाएंगे, ऑप्शंस काटने में ध्यान देंगे। हो सकता है तुम इंटू टू करके सेकंड टाइम सुन लेना, पर ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा बकवास ना करो, ताकि आप बार बार इसको सुन सके। ठीक है, एज ए फैक्ट भी याद हो, नवाब सादत खान जो थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तमिल संगम टेक्स्ट, बार बार संगम टेक्स्ट, तमिल संगम टेक्स्ट देख रहे हो, तो तमिलनाडु वाला जो मेंशन है, एक बार देख लेंगे क्या क्या उसमें टेक्स्ट है। हु among द फॉलोइंग वे द लार्ज लैंड ओनर, गहपतीज, ट्रेड एंड कॉमन, उझावर्स तो प्लॉमन थे, विललर्स जो थे वो लार्ज ये थे, अधिमाइस जो लैंडलेस फार्मर्स थे, गहपति जो है ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, उधर प्लोमैन, तो वेलालर्स जो है, इसका ये आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन से आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, देखो ऐसे कैसे याद है, उजावर्स, उजावर्स मतलब उजाड़ते थे, प्लोमैन ऐसे याद रखो, जो है मट्टी उजाड़ रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, तो उजावर्स ऐसे। गहपतीस, गह मतलब गहना वहना लेके चल रहे हैं, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स, ऐसे कुछ भी याद कर लो। आदि मानव मतलब आदि माई जानबूझ के, लैंडलेस फार्मर्स,
कुछ मतलब लैंड नहीं होता था, और ये सब मतलब हल्का फुल्का जो एग्जाम्पल याद रहने के लिए, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका, जो भी आपको याद करने में सुविधा हो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स वर द फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबायदुल्लाह अरहर? ये बाबर था, ठीक है। बाबर ये सब में काफी विश्वास रखता था, तो बाबर के बारे में थोड़ा सा जानोगे तो पता चल जाएगा। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ नक्शबंदी सूफी लीडर ख्वाजा, ठीक है। फोकसेस ऑन साइलेंट मेडिटेशन एंड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये साइलेंट मेडिटेशन और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड पे काम करते थे, ठीक है। ध्यान रखना यार ये सब। Akbar issued a farman in 1598 remitting in the city of Kambe, Khambat, Gujarat, the construction of। अकबर ने क्या टेम्पल, जैन उपाध्याय तो चर्च चर्च किया था, ठीक है, गुजरात में। हेवी हो रहा है ना, पर ठीक है यार, ये सब ध्यान रख लो, बस कहीं ऑप्शंस में आ गया तो काम आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप, अब देखते हैं, ये अच्छा है। द आयरन स्टेप मेड इट पॉसिबल फॉर आर्मर्ड वॉरियर टू सिट फर्मली इन द, मतलब आयरन स्टेप जो नीचे घोड़ा का नहीं लगा रहता है जिसमें पैर फंसाते हैं, वो, ठीक है। द आयरन स्टेप वाज अलाउड ए कैवलरी चार्जर विथ लेंसेज, मतलब लेंस मतलब कि वो जो पट्टा जैसे बांधते हैं, हेल्ड टाइटली टू द बॉडी विदाउट द राइडर बीइंग थ्रोन ऑफ। सही बात है, ये तो सही लग रहा है। चलो सही, दोनों मार दिया है ना। ये दिखा देते हैं तुमको पत्ते से, ये वाला जो है, ठीक है। व्हाट वेयर मनी ग्रामम, कुछ ग्राम से लग रहा है, नना देसी इन द अर्ली मिडाइवल इंडिया, मनी ग्राम, ठीक है। मनी ग्रामम क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस, फर्स्ट जाऊंगा। विलेज कम्युनिटी लेवल ग्रुप्स, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट लिटरेरी, देखो गिल्ड्स ऑफ इंडिया श्रेणी भी था, ये भी एक बहुत पॉपुलर थीम है ना, पर मैं फंस जाता है यार इस क्वेश्चन, मेरे को लगता है कि मैं विलेज कम्युनिटी ग्रुप्स या क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस वाला तो नहीं मारता। विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट है इसका सही आंसर ना, तो है ना, ये ध्यान रखना। मनी ग्रामम, नाना देसी व गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स द अर्ली मिडिवल, दे वर ऑर्गेनाइज इट, ठीक है यार। रिवाइज कर लो, कुछ कुछ टर्म्स हैं ऑप्शंस में रिपीट होंगे तो हेल्प हो जाएगा, बहुत समय नहीं देना है। ड्यूरिंग 8 and 14th century संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन which of the following terms were used to denote Muslims? कदरमक नहीं था, ये तीनों टर्म था, ठीक है। बस बता रहा हूँ, ये याद है, तुरुक्षा, पराशिखा, तजाकी चीज का, मुझे ऐसे का से तो कुछ वैसे कुछ है नहीं, ये ठीक है। हु गिफ्टेड बादशाह नामा टू किंग जॉर्ज इन 1799? नवाब ऑफ अवध, इसका कहानी है, थोड़ा कहानी देख लेते हैं, कहानी देख लेते हैं। बादशाह नामा क्या है? पर्शियन शाहजहां के बारे में है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। बादशाह नामा इज अ पर्शियन क्रॉनिकल ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां। पहले बात ये समझ लो, ये बादशाह नामा जो है मुगल एम्पायर शाहजहां के रेन के बारे में लिखा हुआ, रेन के बारे में लिखा हुआ, किसके बारे में कौन लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक। और ये इट वाज कमीशन बाय शाहजहां 1630, ये सब कोई काम का नहीं है। लेविसली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें 1400 पेंटिंग है। पहला इंफॉर्मेशन, बादशाहनामा क्या क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां का है, किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक। अब 1790 नवाब ऑफ अहमद शहादत अली खां टू गिफ्टेड बादशाह टू किंग जॉर्ज थ्री इंग्लैंड, द मैन्युस्क्रिप्ट इज नाउ इन रॉयल, ये सब ठीक है। नवाब ऑफ सदा सादत अली खान टू गिफ्टेड कौन, ठीक है ये भी। What is the name of the award given to the meritorious men in the Mughal court in the form of a robe of honor that was once worn, मतलब जो कि इम्पेयर द्वारा पहना वैसा ही दिया जाता था। सरापा, क्लोथ, पटाका, टर्बन, पद्मा मुरासा, ज्वेल होता है इसका, पद्म मतलब ज्वेल तो समझ में सकता है, पद्म, और खिलत तो खिलत बोलते थे उसको, ठीक है। तो इस टर्म को याद रखो, ये चारों टर्म इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं सीएससी में। The award meritorious men in the Mughal court in the form of robe were given खिलत। और सरापा का आपको पता है, ये सरापा इज अ ट्यूनिक दैट worn by men in the Mughal, मतलब पटका टर्बन होता है, पटका। पद्मा मुरासा इज अ ज्वेल, ठीक है। सरापा क्लो, पद्मा मुरा का जो है ज्वेल है, पद्म से ऐसे ज्वेल आप याद रख सकते हो। खिला जो है वो जो वो किया था वो है पटका, जो है टर्बन है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखना, क्योंकि ये टर्म्स डायरेक्टली एक बार कहीं आ सकते हैं, ठीक है।
हु इन द फॉलोइंग, हुमायूं ने उनकी बहन लिखी थी, सिस्टर गुलबदन बेगम। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हुमायूं, सिस्टर गुलबदन बेगम, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम लोग इसलिए। ऐनी अकबरी, ऐनी अकबरी नॉट करेक्ट, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, सही बात है। ऐनी अकबरी इंपॉर्टेंट है, इट वाज अ पार्ट ऑफ ए लार्जर वर्क, अकबरनामा, सही बात है। ये ऐनी अकबरी को मैंने क्योंकि 2-3 बार आया था, मैं गूगल किया था, तो बड़ा उसका पार्ट है ऐनी अकबरी, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द मुगल एम्पायर एज हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन एंड कंपोजिट कलर, ये किया ही होगा। इट वाज लेटर रिवाइज्ड बाय सदाउल्लाह खान दौर शाहजहां, गलत, नॉट कर, वो तीनों सही है तो यही गलत है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जियारत, जियारत देखते हैं भाई। पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंस, ओके। प्रैक्टिस ऑफ रिवेन्यू फार्मिंग, ठीक है। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इस सूफी, देखो भाई अब तो सूफी मेरा पकड़ा गया है इन दोनों में। अब जो इन दोनों में, अब पिलग्रिमेज, डेथ एनिवर्सरी ऑफ जियारत, तो बहुत सारे सूफी सेंस से सब में बोलेंगे पिलग्रिमेज थोड़ा सा सही लग रहा है, तो इसमें जाके मार सकते हैं, 50-50 है यहाँ पे, ठीक है। Ziyarat is Arabic word that means visit. In the Islamic ziyarat refers to a pilgrimage to a holy site, such as a tomb of Prophet Saint. Ziyarat is a popular practice among Muslims and believed to be way to gain spiritual benefits. ठीक है. Consider following statements about merchant guilds of South India. Ayyavole. Ayyavole Merchant Guild was or, originally established in Aihole. ओरिजिनली वर्ड से तो दिक्कत होता है मुझे, फिर भी देखते हैं। मनी ग्रामम, अब ऊपर हम देखे हैं मनी ग्रामम, याद है, याद है। मर्चेंट गिल्ड, अब ऐसे ही लिख दिया यार। वॉज सबऑर्डिनेटेड टू अजनू वन्नम, मर्चेंट गिल्ड इन 13th सेंचुरी। भाई इसके सबऑर्डिनेट, एक तो सबऑर्डिनेट इसका हो 13th सेंचुरी, ये भी गलत है, मतलब जरूरी नहीं है सही हो जाए, ठीक है। तो भाई इसमें तो या तो नाइदर मारता या तो वन मारता। अब अय्या बोले जो है मर्चेंट गिल्ड है, तो ध्यान रखो मर्चेंट गिल्ड है, तो ये आंसर ए हो गया, ठीक है। अय्यावुल्ले, अय्यावुल्ले is a merchant guild was originally established in Aihole, ठीक है। मोस्ट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मर्चेंट इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग मिडिल, तो मर्चेंट गिल्ड श्रेणी हो गया, अय्यावुल्ले हो गया, और ऊपर भी हमने देखा था, वो सब देख लेना, एक साथ लिख लेना, अगर सब में मिले तो यही टिक कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इजहारा सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इजहारा सिस्टम कुछ लैंड, इट वाज अ सिस्टम ऑफ रिवेन्यू फार्मिंग, ठीक है। इट इनकरेज द रोल ऑफ, नहीं नहीं, यही इजहारा सिस्टम का तो यही तो नहीं था। अंडर द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द पीजेंट, सही है। इजहारा पेड फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट टू स्टेट, इजहारा पेड ए फिक्स्ड अमाउंट टू द स्टेट ट्रेजरी, ठीक है। मिडिल मैन का रोल हटाने के लिए तो था। अंडर द इजारा सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दो। अंडर द इजारा सिस्टम द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड विद द रेवेन्यू फार्मर्स और इजारादार्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। द इजारास पेड अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, जो एक इजारा जो है, इजहार किया है, फिक्स्ड अमाउंट है गवर्नमेंट को, दे वर फ्री टू कलेक्ट एज मेनी एज रेवेन्यू दे कुड फ्रॉम द peasant. This system led to operation of the peasants and the izara often collected more revenue that was due, ठीक है। एंड दे वे फ्री, फ्री मतलब मतलब पीजेंट से लेने के लिए फ्री हैं वो लोग, है ना। ठीक है, इजारा सिस्टम एक बार खुद से गूगल भी कर लो, क्योंकि और भी एस्पेक्ट्स है, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। इजारा सिस्टम प्लीज वंस एक बार गो थ्रू लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग द फाउंड, ये आसान सवाल है, बैटल ऑफ प्लस, ये सारे बैटल्स इंपॉर्टेंट है, आसान सवाल। In the South India, did the British East India Company construct a trading post in 1639? Where? बहुत डिफिकल्ट सवाल। अब कब किया एकदम एग्जैक्टली exactly, मद्रास पट्टनम में किया, ठीक है। द डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है। वास्को डी गामा रीच कालीकट इन 1498, ठीक है, वो भी डिस्कस कर रखे हैं। वास्को डी गामा आया था, याद होगा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और उसमें कुछ लिखा था कि कुछ कंटेम्प्रेरी वाला इशू था कि इस राजा के समय आया था, है ना। तो वो गलत हो गया था, क्योंकि टाइम मैच नहीं कर रहा था, 50 साल के बाद वो था, ठीक है। अब देखना कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 44 का थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देख लेते हैं, अगर कुछ है तो। अब देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म इन 1602, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, वास्को डा रीच कालीकट, ये ठीक है। ब्रिटिश इंडिया ये थोड़ा से 2 साल बाद आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिलीजियस, ये मजेदार सवाल है यार, मजा आ जाएगा। About the religious policy of Mughal kings is not correct. The tax on pilgrimage was abolished in 1563 and the jizya tax on non-Muslim subjects was abolished in 1564. ये जो है अकबर का समय चल रहा है, तो and the jizya tax on non-Muslim से abolished, ठीक है, सही है, अकबर का समय चल रही है तो सही। अकबर issues instructions to his officers to follow the policy, ये तो सही होगा। Not all Mughal emperors gave grants for the buildings and maintenance of worship, तो सही लग रहा होगा क्योंकि औरंगजेब वगैरह है, ठीक है। grants were issued for the repair of a number of temples in the reign of Shah Jahan and Aurangzeb after they had been destroyed during wars। अब देखो यहाँ तो ये समझ में आ गया कि भाई जिसमें तुमको डाउट था वो तो ग्रांट दे रहा है, या तो तुम कह दो कि यार यही गलत है। अगर ये गलत है, ये गलत है, मान लो ये मतलब कि नहीं दिया गया है ना, मान लो नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत मान लिया, मतलब ये आंसर है, तो ये सही हो गया। नॉट ऑल मुस्लिम एम्पायर्स गिव ग्रांट्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ मेंटेनेंस, तो सही है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। पर एनसीईआरटी में अगर देखें, मुझे भी ऐसा लगा एनसीईआरटी में ये वाला देखिए, इसलिए मैं डाल दिया। All Muslim emperors gave grants to support and building and maintenance of places of worship. Even when temples were destroyed during wars, grants were later issued for the repair, as we know from the reign of Shah Jahan and Aurangzeb. However, during the reign of latter, jizya was ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग रही होगी, क्योंकि जो है कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है यार, देखो एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है। बहुत ज़्यादा फाइट मत मारना एंशियंट हिस्ट्री के लिए, अगर आप इननेटली बहुत कंफर्टेबल नहीं हो। जो पीवाईक्यूज हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको कर लो, एक बेसिक रीडिंग हो जानी चाहिए एनसीईआरटी की, जो जो आपने चैप्टर्स करे हैं। अब टर्म्स यार कहीं से भी आ सकता है, मेडावल हिस्ट्री के जो अगर रट्टा टर्म्स कहीं से है, कोई भी टर्म्स कहीं भी आ सकता है। तो जैसे मनसबदारी सिस्टम है, जागीरदारी है, इजादार है, ये सब जो है कॉमन सवाल है जो कि एनसीईआरटी में होते हैं, तो बेसिक सवाल नहीं गलत होने चाहिए। बात बाकी बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो आप को कहीं ना कहीं नए टर्म्स देते रहेंगे, आप कितना भी पढ़ लो, तो डोंट वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो, और कितना ज़रूरत है वो करना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, सबसे पहली बात क्या है कि भाई हमें घबराना नहीं है। परेशान मत हो। और ऑब्वियसली जो टेस्ट वगैरह में चीज़ें आ रखी हैं, टेस्ट देना अभी अभी काफ़ी ज़रूरी हो गया है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। माइंडसेट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट कि भाई यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, पैनिक नहीं करेंगे। सीसैट को करिए, ठीक है, और समय पे उठिए, टेस्ट देना है, और ताकि वो साइकिल अब ठीक कर लीजिए आप, जिसका भी साइकिल थोड़ा गड़बड़ है, रात को वगैरह पर है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो लेट मी नो, विल कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।